दोस्तों, अमेरिका का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर ईरान के आसमान में हिट हो गया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ये मिलिट्री शॉकवेव है। सोचो, अमेरिका का एक ऐसा फाइटर जेट जिसे दुनिया ऑलमोस्ट अनटचेबल मानती है, जिसे रडार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसे मॉडर्न वॉरफेयर का मॉन्स्टर बोला जाता है, वही F-35 ईरान के ऊपर हिट हो गया। हाँ, रिपोर्ट्स कुछ ऐसा ही कह रही हैं। एक यूएस F-35 स्टेल्थ फाइटर जो ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर था, उसे सस्पेक्टेड ईरानियन फायर ने हिट कर दिया। जेट गिरा नहीं, पायलट बच गया। प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करके बेस तक पहुंच गया। लेकिन असली शौक ये नहीं है। असली शौक ये है कि अगर ये क्लेम सच निकला तो शायद ये पहली बार होगा जब ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर को सक्सेसफुली हिट किया हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंसिडेंट नहीं है, ये पावर इक्वेशन बदलने वाला मोमेंट हो सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान क्या क्लेम कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस इंसिडेंट का मतलब क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक यूएस F-35 स्टेल्थ फाइटर ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन फ्लाई कर रहा था। उसी मिशन के दौरान एयरक्राफ्ट को हिट किया गया और यूएस ऑफिशियल्स ने माना है कि प्लेन को बिलीव्ड ईरानियन फायर ने स्ट्राइक किया। अब ध्यान दो, अमेरिका ने ये कंफर्म किया है कि एयरक्राफ्ट हिट हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक वायरल क्लेम को फुल्ली कंफर्म नहीं किया। यूएस सेंट्रल कमांड के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर गया, पायलट स्टेबल कंडीशन में है और पूरा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। यानी ऑफिशियली ये माना गया है कि कुछ सीरियस हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का क्लेम और भी बड़ा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल ईरान के ऊपर F-35 को हिट किया। उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट को सीरियसली डैमेज किया गया और एक पॉइंट पर तो ये भी बोला गया कि क्रैश होने की पॉसिबिलिटी भी थी। और फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट होने लग गया। ग्रेनी फुटेज है, मिड एयर एक्सप्लोजन जैसा सीन, स्मोकी ट्रेल, और क्लेम ये भी है कि वो मोमेंट है जब यूएस स्टेल्थ फाइटर को स्ट्राइक किया गया। अब वो वीडियो असली है या नकली, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई होना अभी बाकी है, लेकिन एक बात पक्की है, जब अमेरिका खुद ये मान रहा है कि F-35 हिट हुआ तो स्टोरी ऑर्डिनरी नहीं रह जाती। अब सवाल आता है, F-35 को हिट होना इतना बड़ा इशू क्यों है? सिंपल, क्योंकि F-35 कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है। यह अमेरिका का सबसे एडवांस जेट्स में से एक है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। ऐसा एयरक्राफ्ट जो एनिमी रडार को डॉज करने के लिए बनाया गया है। ऐसा जेट जो हाई रिस्क मिशंस के लिए यूज़ होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सिर्फ स्पीड नहीं, टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ और बैटलफील्ड इंटेलिजेंस सब कुछ पैक्ड होता है। दूसरे वर्ड्स में, ये वो जेट है जो हिट होने के लिए बना ही नहीं होता। इसीलिए अगर ईरान ने इसे एक्चुअली हिट किया है तो मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज ये है कि इवन अमेरिकाज बेस्ट मे नॉट बी इनविजिबल एनीमोर एंड इनविंसिबल एनीमोर एज वेल। और ये सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इशू भी है। क्योंकि वॉर में सिर्फ मिसाइलें और जेट्स नहीं लड़ते, नैरेटिव्स भी लड़ते हैं। एक F-35 का हिट होना पूरी दुनिया को ये सिग्नल दे सकता है कि बैटलफील्ड चेंज हो रहा है। अब स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही एक इंसिडेंट को बिल्कुल अलग एंगल से दिखा रहे हैं। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है जेट हिट हुआ, पायलट सेफ है, एयरक्राफ्ट लैंड कर गया, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यानी टोन कंट्रोल्ड है, मेजर्ड है, पैनिक नहीं दिखाया जा रहा। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है हमने यूएस F-35 को हिट किया, हमारी एयर डिफेंस ने उसे डैमेज किया, और ये अमेरिका के अगेंस्ट एक मेजर सक्सेस है। यानी ईरान सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं दिखा रहा है, इसे एक सिंबॉलिक विक्ट्री बनाकर प्रेजेंट कर रहा है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो समझ आता है क्यों। क्योंकि अगर कोई कंट्री पब्लिकली ये क्लेम करे कि उसने F-35 को हिट किया है तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज रही होती है, अमेरिका भी वल्नरेबल है। और यही वजह है कि ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा अटेंशन ले रहा है। क्योंकि अभी सिर्फ एक सवाल नहीं है कि प्लेन को क्या हुआ, असली सवाल ये है कि स्टेल्थ का मिथ क्या टूट रहा है। अगर फ्यूचर में एक क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाता है कि ईरानियन डिफेंस ने एक्चुअली एक ऑपरेशनल यूएस F-35 को हिट किया था, तो ये इंसिडेंट हिस्ट्री बुक में जा सकता है। क्योंकि फिर ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ वाली स्टोरी नहीं रहेगी, फिर ये बन जाएगा द मोमेंट अ स्टेल्थ जायंट वाज टच्ड। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप हो सकते हैं। अमेरिका के लिए मिशन प्लानिंग रीथिंक करनी पड़ सकती है, एयर स्पेस पेनिट्रेशन टैक्टिक्स रिव्यू होंगे, रीजनल ऑपरेशंस और रिस्की हो जाएंगे। जो F-35 के बायर्स हैं वो परचेज से पहले दोबारा सोचेंगे,
यानी हैवी बिजनेस लॉसेस एज वेल। ईरान के लिए ये नैरेटिव गोल्ड माइन बन जाएगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैसेजिंग स्ट्रांग होगी और उनका कॉन्फिडेंस विजिबली बूस्ट होगा। और दुनिया के लिए ये एक रिमाइंडर होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में कोई भी सिस्टम 100% इनविंसिबल नहीं होता, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो। एक बार फिर सोचो, जिस जेट को दुनिया स्टेल्थ का किंग बोलती है, जिसकी टेक्नोलॉजी पर बिलियंस खर्च होते हैं, जिसे फ्यूचर ऑफ एयर वॉरफेयर कहा जाता है, अगर वही जेट एनिमी फायर से बच नहीं पाया तो बैटलफील्ड कितना डेंजरस हो चुका है। ये सिर्फ मेटल हिट नहीं हुआ है, ये इमेज हिट हुई है, ये कॉन्फिडेंस हिट हुआ है, ये डोमिनेंस के नैरेटिव पर स्ट्राइक हुई है, और इसीलिए ये इंसिडेंट इतना बड़ा है। अभी के लिए फैक्ट्स ये कहते हैं, यूएस F-35 मिशन पर था, एयरक्राफ्ट हिट हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, पायलट जिंदा और स्टेबल है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के बीच एक चीज़ क्लियर है, ये ऑर्डिनरी इंसिडेंट नहीं है। ये एक वार्निंग हो सकती है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा बैटलफील्ड मोमेंट हो सकता है जो फ्यूचर मिलिट्री ऑपरेशंस को रीडिफाइन कर दे। अब देखना ये है, क्या ये सिर्फ एक डैमेज जेट की स्टोरी है, या फिर अमेरिका के स्टेल्थ डोमिनेंस को मिला सबसे बड़ा पब्लिक चैलेंज। कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये F-35 की वीकनेस एक्सपोज करता है, या अभी कंक्लूजन्स निकालना जल्दी होगी। और ऐसे ही शार्प, इंटेंस और सिंपल ब्रेकडाउन्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।